स्मृति मानधाना को जो है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल विजेता कौन बना है? तो जैनिक सिनर बताइएगा। जैनिक सिनर किस देश के हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाल ही में कौन? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 1 फरवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। चैनल पहली बार आए हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़िएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। लास्ट डेट की अगर बात करिएगा 31 जनवरी सन 2024 से जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखिएगा आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा की गई है और 2024 के लिए जो है भारतीय क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं स्मृति मानधाना को जो है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल विजेता कौन बना है? तो जैनिक सिनर बताइएगा। जैनिक सिनर किस देश के हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाल ही में कौन सा देश विश्व में कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश बना है? तो जॉर्डन इसका उत्तर आपका हो जाएगा। और वहीं अगर बात करिए हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावेल 2024 का आयोजन किया गया, मेजबानी की गई? तो याद रखिए फ्रांस के पेरिस में ये हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे हलारी गधे का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात में ये पाया जाता। और गुजरात के लिए 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक तो हलारी गधा जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। एक जंगली गधा आपसे पूछा जाता कहाँ मिलता है? तो कच्छ के भाग में। और गुजरात में ही आपका पड़ता है गिर अभ्यारण्य। और गिर अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए। हाल ही में मनाया गया गणतंत्र दिवस किस क्रम का था? तो 76 नंबर बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। हाल ही में किस राज्य में तेंदुओं की प्रजाति ब्लैक पैंथर की खोज की गई? तो इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ये लास्ट डे का रिवीजन रहा। अब जो है आज का प्रश्न जो 1 फरवरी से जो प्रश्न आपके बन सकते देखिए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 15 जनवरी को? देखिए अभी हाल ही में 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता। गणतंत्र दिवस भी आपका इसी दिन मनाया जाता और अब की बार 76 नंबर के यानी 76वें नंबर का जो है गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। और इस गणतंत्र दिवस के परेड के जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि आपके थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। 30 जनवरी को शहीद दिवस, चूँकि 30 जनवरी को ही जो है महात्मा गांधी क्या हुए थे? एक्सपायर हुए थे 1948 में। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता और साथ ही साथ 30 जनवरी को ही जो है आपका कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता। अभी हाल ही में एक ऐसा देश है जो कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश बना, वो आपका जॉर्डन। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और अब की बार किस क्रम का थल सेना दिवस मनाया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? आर्द्र भूमि शहर के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? और वह युग्म आपसे पूछा गया है। इंदौर एवं उदयपुर, कोयम्बटूर एवं पल्लेकड़, जमशेदपुर एवं वाराणसी या फिर गांधीनगर एवं कलकत्ता। किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और उदयपुर। क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूं की पॉइंट के तहत। देखिए मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर तथा राजस्थान में स्थित उदयपुर को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल किया गया। यह मान्यता भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन दोनों ही शहरों को बधाई दी गई है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था और इसका उद्देश्य जो है विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उसके संरक्षण की बात कही जाती है। चूँकि
जो आपका आर्द्र भूमियाँ होती है, वेटलैंड्स होते हैं, वह जैव विविधता का केंद्र बिंदु होते हैं और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इन स्थलों का कंजर्वेशन, इनका संरक्षण आवश्यक होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, किन 2 शहरों को जो है शामिल किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है? तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल है, और उदयपुर आपका पड़ता राजस्थान में, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर छत्तीसगढ़? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट, केरला, है ना। पीची वन्यजीव विहार कहाँ पे है? केरल, बता दीजिएगा। क्या है, किस लिए फेमस था, इसके बारे में देख लेते। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पीची वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था क्योंकि इस अभ्यारण्य में एक मादा हाथी को करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है तथा यह पीची एवं बझनी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में शामिल है। यहाँ यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, 50+ अधिक आर्कटिक प्रजातियों के तथा दुर्लभ मेडिकेटेड पौधों से समृद्ध है ना। औषधि पौधों समृद्ध है यह क्षेत्र, जो कि आपका पीची अभ्यारण्य है। और यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है मादा हाथी की करंट लगने से मौत हो जाती है, और इसी कारण यह अभ्यारण्य आपका कहाँ पे चर्चा में आया था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, देखिए हाल ही में खबरों में रही कोयल नदी का उद्गम स्थान है। कोयल का उद्गम क्षेत्र आपसे पूछा गया है, जिम कॉर्बेट, पन्ना टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, उत्तरी कोयल छोटा नागपुर के पठार की महत्वपूर्ण नदी है। जिम कॉर्बेट से कोई मतलब है नहीं, पन्ना से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है पलामू टाइगर रिजर्व के पास से इसका उद्गम होता कोयल नदी का, और यह नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती। चर्चा में क्यों आई थी, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित कोयल नदी में नहाते समय कक्षा 11 के 3 छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गई। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती और पलामू जिले के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। यह 2 भागों में प्रवाहित होकर बहती है। यह 2 भागों में उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल के रूप में प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता और यह सोन नदी की सहायक है। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है और उसी में जाकर नदी मिल जाती है। दक्षिणी कोयल जो है वह उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। इतनी चीज़ें हैं आपकी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन प्लस योजना का शुभारंभ किया गया? ग्रीन प्लस योजना शुभारंभ किया गया है मेघालय, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो हरे पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो है स्टार्टिंग हुई है मेघालय सरकार के द्वारा ग्रीन प्लस योजना का शुभारंभ हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, इसी राज्य में मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान, जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती, मेघ का आलय, बादलों का घर कहा जाता है इसको। SP चटर्जी ने इसको मेघालय का नाम दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस स्थान पे 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे किया गया है? एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे चला गया है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होने जा रहा है राइट। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बंगलौर में, है ना। और अगर आपसे पूछ दे कि किस वर्ष को, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। आप मुझे इस बात को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी हाल ही में कौन सा राज्य समान सिविल नागरिकता लागू करने वाला पहला राज्य बना? UCC यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं। किस राज्य ने अभी हाल ही में लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी राइट। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा UCC लागू किया गया है जनवरी महीने में, और UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यूनिवर्सल सिविल कोड जारी करने वाला पहला राज्य आपका बना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा नुग्गू वन्यजीव विहार क्षेत्र किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नुग्गू वन्यजीव विहार क्षेत्र किस बायोस्फीयर में आएगा? तो यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, सॉरी बी, नीलगिरी वन्यजीव क्षेत्र। देखिए नुग्गू वन्यजीव विहार क्षेत्र पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पड़ेगा? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो नीलगिरी जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा, अभी हाल ही में किसे आईसीसी मेल क्रिकेटर T20I चुना गया? T20 इंटरनेशनल में आईसीसी मेल क्रिकेटर 2024 के लिए किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह या फिर संजू सैमसन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ये है आपके अर्शदीप सिंह। T20I में अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेल क्रिकेटर के रूप में चुना गया। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। लास्ट डे की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी हाल ही में कौन सा देश पहला खो खो विश्व विजेता बना है? पहला खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया और किस देश ने इसे जीता है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेपाल, मालदीव या फिर भारत या फिर बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं उद्देश्य से महत्वपूर्ण यह प्लेटफॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करिए। यह वीडियो उस अभ्यर्थी